हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ एनएबीएच की, जो कि है क्वालिटी C2 से रिलेटेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आगे वीडियो में पता चलेगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर मेम्बरशिप चल रही है। तो मेंबरशिप काफ़ी सारी हैं, उसमें कुछ वीडियोस मैंने सिर्फ मेंबर्स के लिए डाली हैं। तो जो भी मेंबरशिप लेता है तो वीडियो ज़रूर देख ले, और उससे पहले मेंबरशिप को लेने से पहले एक बार पर्क्स और बेनिफिट ज़रूर चेक कर ले। और अगर आप मुझे सपोर्ट और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन आ रहा होगा, आप उसके थ्रू भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग जब भी NABH लेते हैं, ठीक है, एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट लेते हैं या कोई सर्टिफिकेशंस लेते हैं NABH की, या एम्पैनलमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइप की आपको क्वेरी ज़रूर आती है। जब फर्स्ट टाइम आप एक्रेडिटेशन लेने वाले होते हैं, उसके लिए भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि फ़ी कैसे पे करनी है, बात कैसे करनी है, बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। तो इन क्वेरीज़ को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और सॉर्ट करने के लिए QCI और उसके बोर्ड ने एक इनोवेटिव तरीके से क्वेरीज को सॉर्ट करने के लिए क्वालिटी C2 नाम का पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल के थ्रू ये बेसिकली ये पोर्टल है, और आप इसके थ्रू जो है अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ये पोर्टल मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी, उससे पहले थोड़ी बहुत इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि हालांकि हम क्या करते थे कि पोर्टल पे ही क्वेश्चंस पूछ लिया करते थे रिमार्क्स कॉलम में। ठीक है, तो पूछ लेते थे कि हाँ फ़ीस कब पेमेंट करनी है। हालांकि उनकी तरफ से रिमाइंडर ज़रूर आ जाता है, बट फिर भी कुछ भी किसी भी तरीके की क्वेरी पहले आप NABH के पोर्टल के थ्रू पूछते थे, उसी को ही बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से उन्होंने एक न्यू पोर्टल इंट्रोड्यूस किया है QCI ने, क्वालिटी C2 नाम से। बेसिकली वो तो हमारे पास था ही, इसको इंट्रोड्यूस करने का मेन मकसद ये था कि वो अपने जो NABH की हेल्प डेस्क है, ठीक है, जहाँ पे हम जैसे हेल्प डेस्क को हम बोल लेते हैं कि रिसेप्शन एरिया है, जहाँ पे हम अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। ठीक है, कंप्लेंट को पूछ सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, कोई भी इस तरीके की चीज़ है तो उसको हम और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन कर सकें। ये NABH का एक बेसिकली थॉट प्रोसेस था। ठीक है, ये QCI का बेसिकली एक थॉट प्रोसेस था, उनके बोर्ड्स का एक थॉट प्रोसेस था कि हम उनको और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन कर सकें। तो उन्होंने ये पोर्टल इंट्रोड्यूस किया है ताकि उनका जो कंप्लेंट रीएड्रेसल प्रोसेस है उसको और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन किया जा सके। तो क्वालिटी C2 जो है, ये जो पोर्टल है वो लाइव हो चुका है। बट ऐसा नहीं है कि आज मैंने ये वीडियो डाली है तो आज से ही आपने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मतलब पोर्टल के थ्रू उन लोगों को, मुझे नहीं, उन लोगों को क्वेश्चन आपने पूछना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो है क्वालिटी C2 लाइव हो चुका है, बट 1 जनवरी 2024 1 जन 2024 से आपकी कंप्लेंट्स को लिया जाएगा। ठीक है, तो आप कोई भी क्वेरी है 1 जनवरी के बाद पूछ सकते हैं, वो आपको उसी टाइम रिवर्ट करेंगे इस पोर्टल के थ्रू। बेसिकली जो प्रोसेस है वो स्पीड अप कर दी गई है। अब ये पोर्टल को एक्सेस करने के लिए एक लिंक दिया होगा जो कि NABH की साइट पे अवेलेबल है। इसके लिंक पे आप क्लिक करके आप डायरेक्टली जो है पोर्टल को ओपन कर सकते हैं, या फिर QR कोड दिया होगा, आप उसके थ्रू भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वेबसाइट लिंक या QR कोड जो है, इसके अलावा 2 चीज़ें और हैं। आप प्ले स्टोर से जो आपका मोबाइल ऐप है उसके थ्रू भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल में इसको रख सकते हैं क्वालिटी C2 को। तो इनके जो लिंक्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और मैं आपको बता दूँ, ये कोई पेड वीडियो नहीं है, मुझे कोई NABH से कुछ भी पेमेंट नहीं मिला, ये कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ मैं, जस्ट मेरा काम है आप लोगों को अवेयर करना, इसीलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता देती हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, या आप सोच रहे हैं कि आपको कोई क्वेरी है NABH से आपने पूछना है कोई भी क्वेश्चन, तो आप लोगों ने एक NABH की पॉलिसी एंड प्रोसीजर है। अब वो पॉलिसी एंड प्रोसीजर क्या है? पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग ऑफ कंप्लेंट्स। इसको ज़रूर पढ़ लें एक बार, आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो क्लैरिफाई हो जाएंगी। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि क्वालिटी C2 पोर्टल जो है वो किस तरीके से दिखता है। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो ये क्वालिटी C2 जो है ये इस तरीके का कुछ पोर्टल है। इस पोर्टल पे आप देखेंगे कि फ्रंट पे देखिए qualityc2.qcin.org, ये जो लिंक है ये आप यहाँ से भी
ओपन कर सकते हैं। जो मैं बोल रही हूँ आप इसको देख के ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो चल रही है, साथ ही साथ आप ओपन करके देख सकते हैं, या फिर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया है, आप उसके थ्रू भी ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी C2 में 2 चीज़ें हैं। एक तो है चैट विद अस, अगर आपको कोई असिस्टेंस चाहिए तो आप चैट कर सकते हैं NABH के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके साथ, या अगर आपको कोई क्वेरी और कंसर्न है तो आप यहाँ पे क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि देखिए कीवर्ड्स हैं हेल्थ केयर, लैब और एजुकेशन से रिलेटेड। अगर आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ देखना है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, लैब से रिलेटेड कुछ देखना है तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, हेल्थ केयर से रिलेटेड आपको कुछ देखना है तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये हैं उनके बोर्ड्स एंड डिविजन्स, जो कि NABL है, NABH है, और क्वालिटी प्रमोशंस है, NABIT है, और सर्टिफिकेशन बॉडीज़ का बोर्ड है। ठीक है, तो उसके नीचे हम आते हैं एक्रेडिटेड और सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, जैसे कि कोई भी हेल्थ केयर जो है वो एक्रेडिटेड हो चुका है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, आपका एक और जो है टैब खुल जाएगा। अब देखिए किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक्रेडिटेशन लिया है, आप उसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं, कौन से स्टेट का है वो, जैसे मान के चलिए आपने पंजाब का चेक करना है तो यहाँ पे आप स्टेट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं कि एक्सपायर हो चुका है या एक्रेडिटेड है। देखिए हाँ, एक चीज़ और, अगर कोई भी NABH हॉस्पिटल में अप्लाई करना चाहता है और वो स्टेटस चेक करना चाहता है तो वो चेक कर सकते हैं कि एक्रेडिटेड है कि एक्सपायर्ड है। फिर ये आपका काम करने का फ़ायदा है, क्योंकि सारे हॉस्पिटल्स जो हैं मोस्टली NABH आजकल हो रहे हैं। कौन सी सिटी से है, ठीक है, तो वो सिटी जो है वो आप चेक कर सकते हैं, स्टेट चेक कर सकते हैं और उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। सिमिलरली सर्टिफिकेशन के लिए जब आप क्लिक करेंगे तो सेम चीज़ है, आप चेक कर सकते हैं कौन सा हॉस्पिटल है। अब देखिए इसको मैं स्क्रॉल करती हूँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रहा है सर्टिफाइड, अगर एक्सपायर्ड होगा तो यहाँ पे एक्सपायर्ड दिखाएगा। कौन सा हॉस्पिटल है, एड्रेस क्या है, रेफरेंस नंबर क्या है उसके सर्टिफिकेशन का, एक्रेडिटेशन नंबर क्या है, वैलिड कब तक है, सारी डिटेल्स है। जैसे ये HS हॉस्पिटल है, ठीक है, वैलिड अप टू कब तक है और वैलिड फ्रॉम कब से किया गया है, ठीक है, रेफरेंस नंबर और उसका एक्रेडिटेशन नंबर क्या है, स्मॉल हेल्थ केयर के अंदर ये आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बहुत सारे यहाँ पे चेक करने के लिए मिल जाएंगे, आपने कोई भी हॉस्पिटल का चेक करना हुआ तो। ओके, सिमिलरली एम्पैनलमेंट्स, देन एंट्री लेवल आयुष, इस पे भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा हम इसको और स्क्रॉल करके देखते हैं। यहाँ पे स्टेट वाइज एक्रेडिटेड और सर्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे हेल्थ केयर लैब्स, ये आपका मैप बना हुआ है, यहाँ पे आप स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है ट्रेनिंग कोर्सेज, तो ट्रेनिंग कोर्सेज भी आप यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। ट्रेनिंग, क्लासरूम ट्रेनिंग, वर्चुअल ट्रेनिंग, E-लर्निंग कोर्सेज और वीकेंड कोर्सेज। तो चलिए क्लासरूम ट्रेनिंग पे हम क्लिक करें तो लिस्ट ऑफ कोर्सेज कौन कौन से हैं वो यहाँ पे आपको मेंशन हो जाएगा। तो आपने कुछ नहीं करना है, बस वेबसाइट पे क्लिक करना है और एक इसको रेफरेंस की तरह यूज़ करना है, एक एक चीज़ जो है इसको चेक करते जाना है। ठीक है, सारा कुछ आपको यहीं पे ही अवेलेबल हो जाएगा। जो आपकी क्वालिटी की एजुकेशन में जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं, वर्कशॉप्स जो होती हैं, वो आप यहीं से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ कर दी गई है, कीवर्ड्स अलग अलग है। देखिए जैसे हेल्थ केयर कीवर्ड अलग है, एग्रीकल्चर अलग है, तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो अलग आ जाएंगे, क्वालिटी के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो अलग आ जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है एक। ठीक है, सिमिलरली आपका जो है वर्चुअल ट्रेनिंग कौन कौन सी आ रही हैं, E-लर्निंग कोर्सेज कौन से हैं और जो आपके वीकेंड कोर्सेज वो कौन से हैं। तो क्वालिटी C2 की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, तो क्वालिटी C2 की इन्फॉर्मेशन जो है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। एक बार गो थ्रू हो जाना, जस्ट एक नॉलेज पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो ये पोर्टल आपका कुछ इस तरीके से दिखता है। आपने बेसिकली इस 2 बॉक्सेस में ही काम करना है, चैट विद अस और क्वेरी कंसर्न, जो कि इनका मेन एम है NABH और उसके बोर्ड का, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया सॉरी, और उसके बोर्ड का ये एम है कि हमने बहुत ही ट्रांसपेरेंट स्ट्रीमलाइन प्रोसेस रखना है, कंप्लेंट रीएड्रेसल प्रोसेस जो है हमारी उसका। ठीक है, तो गाइज़ उम्मीद करती हूँ जो टॉपिक है वो आपको समझ आ चुका होगा। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, ये पोर्टल बहुत ही इजीली खुल जाएगा। बस आपने क्या करना है, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी उस पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आप इसको रेफरेंस की तरह यूज़ कीजिए, एक एक चीज़ इसमें आप सर्च कीजिए। ठीक है, आपको अपने आप आता
जाएगा, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो गाइज़ उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।